हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति। आज हम लोग त्रिकोणमिति के जितने भी सभी प्रकार के फॉर्मूले होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो टेंथ क्लास का 8.1 जो प्रश्नावली है उसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस वीडियो को देखने के बाद सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग त्रिकोणमिति क्या है पहले जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर त्रि मीन्स होता है तीन, कोण मीन्स होता है कोण, मिति मीन्स होता है मापना, मेजरमेंट करना। इंग्लिश में देखिए ट्राई मीन्स होता है तीन, गोनो मीन्स होता है भुजा यानी कि साइड्स, और मिट्टी मीन्स होता है मापना, मेजरमेंट करना। तीन भुजाओं का मापन या तीन कोणों का मापन का अध्ययन करना या के बारे में पढ़ना त्रिकोणमिति कहलाता है। अब तीन भुजा तीन कोण किस में होते हैं? तो त्रिभुज में होते हैं। तीन कोण होंगे और तीन भुजा होते हैं। अब इसमें कौन सा त्रिभुज का यूज होगा? समबाहु त्रिभुज का यूज होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का यूज होगा, या विषमबाहु का होगा, या समकोण त्रिभुज का? तो इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज का यूज होता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज की एक भुजा 90 डिग्री का उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री का उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में होते हैं कर्ण, लंब, आधार। कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को बोलते हैं बेस। अब इसमें लंब कहाँ, यहाँ पर होगा कि यहाँ पर होगा कि यहाँ पर होगा, और कर्ण कहाँ पर होगा, आधार कहाँ पर होगा, यह पहले देख लेते हैं। यहाँ पर नोट में लिख लीजिएगा कर्ण। कर्ण किसको कहेंगे? हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के 90 डिग्री के सामने सामने वाली भुजा कर्ण होती है। या 90 डिग्री हो गए, इसका जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। और अब जान लेते हैं लंब। लंब किसको कहेंगे? इसमें लंब किसको कहेंगे? ये इसको कहेंगे कि इसको कहेंगे? लंब। तो जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही हो, जिस कोण के सापेक्ष जिस जिस कोण के सापेक्ष जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही हो या बात कर रहे हैं, जिस कोण के सापेक्ष, जैसे यहाँ पर एक कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, और जो बच गया वह आधार हो जाएगी। तो जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही हो उसके जस्ट सामने वाली भुजा सामने वाली सामने वाली भुजा लंब होती है, और कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। यह दोनों बात फिक्स है, ये दोनों बात फिक्स है। कर्ण किसको कहेंगे? तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। और लंब किसको कहेंगे? तो जिस कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं या चल रही है बात, उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है।
और जो बच गया वो आधार हो जाएगी। एक और फिगर बनाता हूँ। समकोण त्रिभुज जिस कोण की एक भुजा 90 डिग्री का हो। यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर ए। अब यहाँ पर कोण लिए हैं, इस कोण के सापेक्ष बात किए हैं, अब इस कोण के सापेक्ष हम बात करेंगे। अब इस कोण के सापेक्ष बात करेंगे तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है, यहाँ पर लिखा गया है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और जो बच गया वो आधार होती है। तो यहाँ पर लंब था, अब यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आधार था, अब यहाँ पर आ गया। तो लंब और आधार का स्थान चेंज होते रहता है, मगर कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, यहीं पर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। अब समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होती है। देखिए यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात के जो भी रिलेटेड बातें हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो इसको समझते हैं। देखिए त्रिकोणमितीय जो अनुपात है यह त्रिकोणमितीय चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, यानी कि भाग है, इसलिए इसको बढ़िया से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात का मतलब ये होता है कि भाग देना। जैसे कि 1/2 है तो 1:2 लिख दिए, 2/3 है तो 2:3 लिख दिए। उसी तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात, इन भुजाओं का अनुपात जब निकाल देंगे तो उसी को बोलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। लंब कर्ण आधार का जब बाटा में लिखेंगे यानी कि अनुपात में लिखेंगे उसी को बोलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो लिखते हैं पहला नंबर में लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। 2 नंबर में आधार, आधार बटा, आधार बटा कर्ण। इसमें दो का जोड़ा लेंगे, दो का। 3 नंबर में लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। 4 नंबर में आधार बटा लंब। 5 नंबर में कर्ण बटा आधार। 6 नंबर में कर्ण बटा लंब। इसी को बोलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसका नाम दे देते हैं लंब बटा कर्ण का। यहाँ पर मार्कर चेंज कर देते हैं। देखिए लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, यहाँ पर लिख दिया गया। तो लंब को P लिख सकते हैं, P। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, तो यहाँ पे H लिख सकते हैं, H। आधार को बोलते हैं बेस, तो यहाँ पर B लिखेंगे। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, H लिख दिए। लंब को P, आधार को B, इसी तरह से लिख देंगे। आधार को B, लंब को P, कर्ण को H, आधार को B, कर्ण को H और लंब को P। ये हो गया P बटा H, B बटा H, P बटा B, B बटा P, H बटा B, H बटा P। यह सब क्या है? यह त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब इसको बोलेंगे, एक नाम होता है, लंब बटा कर्ण को, कर्ण का एक नाम है,
इसको बोलते हैं साइन। इसको बोलेंगे लंब बटा कर्ण को क्या बोलेंगे, साइन। अब यहाँ पर थीटा रख दिए तो यहाँ पर भी थीटा आएगा। थीटा इसी तरह से होता है, इसको बोलते हैं थीटा। यहाँ पर 30 डिग्री होगा तो 30 डिग्री होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री, यहाँ पर 60 होगा तो 60 होगा, यहाँ पर 30 होगा तो 30 होगा, 0 होगा तो 0 होगा, एक्स होगा तो एक्स होगा, वाई होगा तो वाई होगा। माने जितना कोण होगा उतना ही होगा, यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर थीटा लिए हैं तो यहाँ पर थीटा लिखे हैं। और आधार बटा कर्ण को बोलते हैं कॉस। यहाँ पर थीटा लिए हैं तो थीटा लिख दिए। इसको बोलते हैं टैन, यहाँ पर थीटा हो जाएगा। इसको बोलते हैं कोट, यहाँ पर थीटा हो गया। इसको बोलते हैं सेक, थीटा हो गया। इसको बोलते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। यह हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। अब इसको याद किस तरह से करेंगे, तो यही सब लिखा गया है। देखिए यहाँ पर होता है साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कॉस का व्युत्क्रम सेक, टैन का व्युत्क्रम कोट। व्युत्क्रम मीन्स होता है उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कोट। तो यहाँ पर हम 3 ठो याद कर लेंगे, 1 2 3। साइन कॉस टैन याद कर लेंगे तो 3 गो अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कि साइन का पी बटा एच हो गया, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन का यहाँ पर कोसेक क्या है, यहाँ पर है। तो पी बटा एच है तो इसका एच बटा पी है, पलट गया, ये यहाँ पर उलटा हो गया। यहाँ पर देखिए कॉस का होता है सेक, और कॉस का वैल्यू दिया है बी बटा एच, तो सेक देखिए एच बटा बी हो गया, सीधे उल्टा हो गया। टैन का यहाँ पर पी बटा बी दिया है तो कोट का हो गया बी बटा पी। तो हम 3 ठो याद करेंगे और 3 को अपने आप याद हो जाएगा। इसको उल्टा कर देना है, और नहीं तो पूरा याद कर लीजिए, ठीक रहेगा। और नहीं तो याद इस तरह से नहीं हो रहा है तो एग्जाम में बैठे हैं नहीं याद हो रहा है, तो एक पेज पर, एक पन्ना पर साइन कॉस टैन कोट सेक कोसेक लिख देंगे। उसके बाद से उसके नीचे लिखेंगे पी बी एच एच। उसके बाद लिखेंगे, अब उल्टा कर देंगे, यहाँ से लिखेंगे पहले एच लिखेंगे, उसके बाद एच लिखेंगे, उसके बाद बी लिखिए, उसके बाद पी, उसके बाद बी, उसके बाद पी। तो पी बी एच एच, अब एच एच बी पी। यह एक ट्रिक है, जब नहीं याद होगा तो यहाँ पर यह एक ट्रिक है। याद नहीं रहेगा, कॉपी पर लिख देंगे साइन कॉस टैन कोट सेक कोसेक, उसके बाद पी बी एच एच, उसके बाद से यहाँ से उल्टा कर देंगे एच एच बी बी और पी। यह एक ट्रिक है याद करने का। अगर याद करना चाहते हैं पूरा तो पूरा याद कर लीजिए, या उल्टा करके 3 को याद कर लीजिए और 3 को उल्टा कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का होता है सेक, टैन का होता है कोट। अब समझते हैं कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका 6 भाग होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। इसमें से सिर्फ 3 भाग को याद करना है, और 3 भाग इसका उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कोट। यहाँ पर देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, 2 होता है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान 2 हो गया, इसका उल्टा हो गया। और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, तो कोसेक 45 डिग्री का मान √2, इसका जस्ट अपोजिट हो गया। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। साइन 90 डिग्री का मान 1, तो कोस 90 डिग्री का मान 1, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0, तो कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, क्योंकि 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। इसको अनडिफाइंड बोलते हैं, अनडिफाइंड।
अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब इसी तरह से कॉस से 30 डिग्री का मान √3/2, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 हो गया, इसका उल्टा हो गया। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, तो सेक के 45 डिग्री का मान 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 है। कॉस 90 डिग्री का मान 0, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित यहाँ पर दिया है। कॉस 0 डिग्री का मान 1, तो सेक 0 डिग्री का मान 1 दिया है। उसी तरह से टेन का देखते हैं। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, तो टेन का उल्टा कोट होता है, तो कोट 30 डिग्री का मान इसका उल्टा हो गया √3। टेन 45 डिग्री का मान 1, तो कोट 45 डिग्री का मान 1, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होगा। और टेन 60 डिग्री का मान √3, तो √3 का उल्टा 1/√3 यहाँ पर दिया हुआ है। टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, तो अपरिभाषित का उल्टा 0 है, 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है, तो यहाँ पर 0 दिया है। कोट 90 डिग्री का मान 0, और टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें से सिर्फ 3 याद करना है, साइन कॉस टेन का, और 3 अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा होता है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। इसके बारे में तुम लोग पहले से समझते हैं, जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही है उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगी, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। जैसे कि यहाँ पर थीटा लिए, कोण बनाए, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, या तो फिक्स रहती है, और जो बच गई वो आधार हो जाएगी। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। अब इसको याद करना है, सिर्फ इसको याद करना है, क्योंकि इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब समझते हैं पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए यहाँ पर मैंने 2 फॉर्मूला लिखा है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर, और दूसरा फॉर्मूला इस फॉर्मूला पर लिखा है, यह वाला फॉर्मूला पर इसको लिखा है। तो इसको बारी बारी से समझ लेते हैं। पहले हम लोग पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। पहला नंबर, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। टेन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। कोसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। और कोट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। देखिए इसको पूरा याद कैसे करेंगे, एक ट्रिक मैंने बना दिया है। साइन का उल्टा मानेंगे इसमें कॉस, और टेन का उल्टा मानेंगे कोट, इसमें सेक का उल्टा मानेंगे कोसेक। यह ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं है, ओरिजिनल फॉर्मूला वहां पर है। साइन का उल्टा कोई भी पूछेगा क्या होता है, तो कोसेक होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है। टेन का उल्टा कोट होता है। यह नहीं बताइएगा, ना तो गलत हो जाएगा। यह एक सिर्फ ट्रिक है इसको याद करने के लिए। देखिए कैसे याद करेंगे। साइन का उल्टा है यहाँ पर कॉस, तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। एक दूसरे के विपरीत आ गया यहाँ पर, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, तो ये भी याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर टेन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, तो कोट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। यह एक दूसरे के विपरीत आ गया, ये भी एक दूसरे के विपरीत आ गया यहाँ पर। टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन। अब देखिए कोसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। देखिए सेक के उल्टा कोसेक और कोसेक के उल्टा सेक, यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत आ गया। बस इस फॉर्मूला को याद करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बना दिया है। साइन का उल्टा कोस मानिएगा, टेन का उल्टा कोट मानिएगा, और सेक का उल्टा कोसेक मानिएगा, तो यह वाला फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। याद रखिएगा यह ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं है, ओरिजिनल फॉर्मूला यहाँ पर है। कोई पूछेगा साइन का उल्टा कोसेक बताइएगा, कॉस का उल्टा सेक बताइएगा, टेन का उल्टा कोट बताइएगा। यह वाला फॉर्मूला नहीं बताइएगा, नहीं तो 100% गलत हो सकता है। उम्मीद करता हूँ यह बातें समझ में आई होंगी। अब चलिए इसके बारे में समझते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, जब दोनों को गुना करेंगे तो वैल्यू 1 मिलता है। साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा होगा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा।
क्यों होगा? तो गुना में आए तो इधर आएगा तो भागा में हो जाता है। अब इसके बारे में समझते हैं। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक होता है कॉस थीटा बराबर एक बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर एक बटा कॉस थीटा। कॉस का उल्टा सेक होता है, जब दोनों गुना करेंगे तो वैल्यू एक मिलता है। अब इसके बारे में समझते हैं। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर एक होता है, और टेन थीटा बराबर एक बटा कोट थीटा हो जाता है, और कोट थीटा बराबर एक बटा टेन थीटा। टेन का उल्टा कोट होता है, जब दोनों गुना करेंगे तो वैल्यू एक मिलता है। यह तीनों फॉर्मूला इस वाले फॉर्मूला के रिलेटेड है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हमारा एक और लास्ट फॉर्मूला है, अब उसके बारे में समझते हैं। यह सभी फॉर्मूला त्रिकोणमिति चैप्टर का वीवीआई फॉर्मूला है, क्योंकि इस पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। पहला नंबर फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में था तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। साइन थीटा बराबर रूट अंडर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटता है तो रूट बैठता है। कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर रूट अंडर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटता है तो रूट बैठता है। इसमें से सिर्फ एक फार्मूला याद कीजिएगा, इसी के आधार पर, इसी फार्मूला के आधार पर यह चार फार्मूला बना है। तो आप लोग एक ही याद कीजिएगा, उसके बाद यह वाला फार्मूला आसानी से बन जाएगा। चलिए दो नंबर फार्मूला देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर माइनस में था उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। सेक थीटा बराबर रूट अंडर एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटता है तो रूट बैठता है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। यहाँ पर देखिए माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब प्लस वन है तो इधर आएगा तो अब माइनस में हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन फॉर्मूला बन जाएगा। टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, स्क्वायर हटता है तो रूट बैठता है। इसमें से भी एक फॉर्मूला याद कीजिएगा, इसी के आधार पर यह चार फॉर्मूला बना है। चलिए तीन नंबर फॉर्मूला देखते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट बैठ जाएगा। कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। माइनस में कोट स्क्वायर थीटा रहा, उधर जाएगा तो प्लस में कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब प्लस वन उधर है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। कोट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, स्क्वायर हटता है तो रूट बैठ जाएगा। यह तीनों फार्मूला एक दूसरे के रिलेटेड है, क्योंकि तीनों फार्मूला में सभी सेम प्रकार की प्रक्रिया की जा रही है, तो यह फार्मूला आसानी से याद हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला पर। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ पर टेन का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा टेन होता है। इसमें से एक याद कीजिएगा, दूसरा याद अपने आप हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा होता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो कोट थीटा का हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा, यह उल्टा हो जाएगा। अब समझते हैं इसके बारे में। यहाँ पर मैंने नोट में दो बातें लिखी है। पहला नंबर है त्रिकोणमितीय अनुपात में पाई का मान 180 डिग्री होता है। जब भी त्रिकोणमिति चैप्टर में क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसमें पाई वाला क्वेश्चन मिलेगा, तो उसमें पाई का मान 180 डिग्री रख कर उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है। अब दो नंबर पर आते हैं। साइन थीटा या कोस थीटा का मान कभी भी एक से अधिक नहीं होता है। यहाँ पर मैंने त्रिकोणमिति चैप्टर का सभी प्रकार का फॉर्मूला लिखवा दिया है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का क्वेश्चंस बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।